हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी। सभी के हालचाल बढ़िया। तो सभी बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे। तो बच्चों, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और सुबह के 3 बजे हुए हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ बढ़िया सा। और एक बच्चे की काफी रिक्वेस्ट थी, इसीलिए। तो कुछ इसमें मिक्सिंग टॉपिक्स हैं जो उसने मेरे को भेजे हैं। तो जरा सॉल्व करते हैं सारी चीजों को और देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्ज है। ये है तुम्हारा Q1, यहां से R डिस्टेंस पे एक और चार्ज है Q2। ऐसे ये कोई चार्ज है Q1 प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो आप जानते हैं प्लस प्लस क्या करते हैं, रेपल ईच अदर। तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो ये इसको ऐसे रेपल कर रहा होगा किसी ना किसी फोर्स से, और ये इसको ऐसे रेपल कर रहा होगा किसी ना किसी फोर्स से। इस फोर्स को बच्चों कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे कूलाम, जिन्होंने ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू दी थी। और वो ये थी Fe = के सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये वाला चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर इट। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। चलो, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। मान लो ये कोई चार्ज है 2 कूलाम का। ये यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक और रखा है प्लस के 4 कूलाम। और मैं आप सबको बताऊं कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आप कहोगे सीधा Fe कि Q1 की वैल्यू है 2, Q2 की वैल्यू है 4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो Fe की वैल्यू आ गई 2 × K। क्लियर। अब या तो तुम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इस K की वैल्यू को देता है वो, कि K की वैल्यू रख के सोल्व करिए। तो K की वैल्यू होती है तुम्हारी 9 × 10⁻⁹। ये याद रखना है। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। इसको यहाँ रख दो। आपके पास सामने फोर्स आ जाएगा Fe = 18 × 10⁻⁹ ठीक है। और इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस, तो क्या कर रहे होंगे, रेपल। तो ये कह देंगे रेपल। ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी क्वेश्चन कि मान लो ये कोई है तुम्हारा माइनस के 2 कूलाम और ये है प्लस के 3 कूलाम। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर। अब देखो ध्यान से देखना, तो ये माइनस वाले को प्लस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाना चाहेगा इधर और ये आना चाहेगा इधर, इस ना किसी फोर्स से। उस फोर्स की वैल्यू होगी F = K मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। 3 से 9 को काट दीजिए 3, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा 2K/3। के की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये आ जाएगा 2/3। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो आंसर आ गया 6 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो कई बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर आपने ये माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। तो
तो ध्यान रखना है बच्चों, माइनस तो केवल ये दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो चाहो तो नेचर में यहाँ लिख सकते हो 6 × 10⁹ की फोर्स से ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर रेपल था, अगर ये माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। ये बात क्लियर होगी। चलो ये फॉर्मूला याद करना है कि ये वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये वाला चार्ज अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नहीं दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आगे देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस। जैसे मैं आपसे कहूं फोर्स, तो फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इसका थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे कहूं किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस साइड, मान लो 4 न्यूटन का, और ऐसे फोर्स लग रहा है एक 60 एंगल पे, वो है तुम्हारा 3 न्यूटन का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इन दोनों का नेट देखूं तो इन दोनों का जो नेट होगा वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा 4 और 3 तुम 7 करके बोल रही सर इसका नेट 7 आ गया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसको वेक्टरली ऐड किया जाता है। टाइम नहीं है मेरे पास वरना इसको बताता। फिलहाल में अगर दो फोर्स अगर किसी एंगल पर हो तो उनको नेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एन रूट के अंदर ये है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाला फोर्स इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है 60 cos 60। इसको सॉल्व करिए तो 16 9 25 प्लस ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 4 3 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37। अनरूट में 37 समथिंग 6 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 6 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ ना इसके बीच में। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे ये इनका नेट रिजल्टेंट होगा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये 4 3 12, ये 16 9 25, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, 25 और ये 25 और 6 31 और 6 37। चलो अब इसको मैं फॉर्मूले से भी लिख सकता हूँ। तो देखो फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू अनरूट के अंदर एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 एफ 1 एफ 2 कॉस थीटा। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है भाई, याद कर लेना है इसको, जब पेपर देने जाओ कल तो इसको याद करके जाइएगा। जब तो फोर्स किसी ना किसी एंगल पर होती है तो उनका नेट हमेशा ऐसे निकलता है। ठीक है, थोड़ा इसको और भी डिटेल में बताता लेकिन टाइम नहीं है। अब देखिए आगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल तो ये एंगल 60 हुआ, सभी एंगल 60 60 के होंगे, है ना। ठीक है, इन पे मैंने क्या करा, चार्ज रख दी ऐसे, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू। चलो तो ये इस अरेंजमेंट का मुझे देखना है कि ये चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल है तो ये साइड भी एल होगी, ये साइड भी आपकी एल होगी और ये साइड भी आपकी एल होगी। क्लियर। और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, मैं कहूँगा फाइंड
द फोर्स, फोर्स कौन सा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक, फाइंड द फोर्स ऑन ये वाला चार्ज क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज। अब देखो इस वाले पे मुझे फोर्स निकालना है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो एक तो ये वाला इसमें फोर्स लगा रहा होगा, ये प्लस तो कैसे कर रहा होगा, रेपल नीचे की तरफ, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा आगे की तरफ, है ना। तो मुझे देखना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, पहले ये प्लस क्यू इसको ऐसे खींच रहे होंगे, रेपल कर रहा होगा ऐसे किसी ना किसी फोर्स से। मान लो फोर्स की वैल्यू मैंने मान ली F1, चलिए। अच्छा, ऐसे ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को आगे रेपल धक्का दे रहा होगा ऐसे, और उसको मैंने मान ली F2। ये बात क्लियर होगी, देख लो एक बार, ये तुम्हारा F1 और ये तुम्हारा F2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस F2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो सर F2 की वैल्यू तो सीधा हो जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज अपॉन, अपॉन क्या, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर। क्लियर होगी। ऐसे ही जरा F1 को लिख लो, तो आप F1 को लिखोगे तो K मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ ध्यान से रहे कि ये फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मुझे इसका नेट निकालना हुआ तो एक वेक्टर जो होता है 11th में होता है, तो वहां दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टरों के बीच में आता है। मैं फिर कहूँ, वेक्टर आप जब 11th में पढ़ोगे तो वहां पर क्या है कि जैसे फोर्स वेक्टर है, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टरों के बीच में आता है। तो ऐसे ही ये दो वेक्टर हैं F2 और ये F1, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे कहीं। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब मैं आपसे बोलूं, अगर आपने इसको डायरेक्टली जोड़ दिया कि सर ये F1 है और ये F2 है, दोनों को सीधा नेट करने के लिए F1 प्लस F2 लिख दो, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको जब जोड़ोगे तो उसी फॉर्मूले से जो भी लिखाया था, तो ध्यान से देखो, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर के अंदर। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, तो F2 भी उतना ही है और F1 भी उतना ही है, देखो ध्यान से। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि इसको सर आप F मान लीजिए और इसको भी आप F मान लीजिएगा, ठीक है। अब जब मैं F मान लूंगा तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला था अभी F²1 यानी कि F² प्लस F2², वो भी इतने का ही है, F² प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितने का, 60 का। ध्यान से देखना है, F² हो गया 2F² प्लस, इससे ये कट गया, ये भी हो गया तेरा F², यहाँ से आ गया ये 3F²। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, 3 को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा अंडर में 3 इंटू F, यही होगा तुम्हारा नेट फोर्स। F की वैल्यू रख दो चाहो तो यहाँ से, तो ये हो जाएगा अंडर में 3 इंटू F का है तुम्हारा, ये रहा, तो दोनों ही बराबर है, तो K इंटू Q² अपॉन है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। वो कह देगा कि 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेट एट द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो फाइंड द नेट फोर्स एनी चार्ज। तो किसी भी चार्ज को अगर इस पर निकालना होगा तो भी इतना ही आएगा, इस पर निकालना होगा तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। चलो,
अब देखते हैं आगे। ऐसे ही मान लो मैं आपसे कह दूं ये एक स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर, और मैं कह दूं इस स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं +q +q +q। ठीक है, इस स्क्वायर की साइड है तुम्हारी l, ये भी है l, ये भी है l, और ये भी है l। अब जानते हैं स्क्वायर पर सभी साइड इक्वल होती हैं, और क्वेश्चन भैया फाइंड द फोर्स ऑन, किसी भी चार्ज पे, इस पे इस पे इस पे इस पे, मैं इस पे निकाल लेता हूँ, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज +q, ये आपका क्वेश्चन है। इस वाले चार्ज पे फोर्स बताओ कितना होगा। तो ध्यान से सुनो, वही अभी जो किया था वैसे ही हुआ। पहले ये वाला इसको रेपल कर रहा हो नीचे, क्योंकि देखो दोनों प्लस प्लस है, और प्लस प्लस क्या करते हैं, रेपल ईच अदर। ऐसे ये प्लस इसको धकेल रहा होगा ऐसे, और ये वाला प्लस इसको धकेल रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं नेट कितना आएगा। तो पहले ये इसको धकेल रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे, किसी ना किसी फोर्स से, उस फोर्स की वैल्यू लिख ली, मान ली मैंने F1। आप चाहो तो इस F1 को लिख ही सकते हैं, चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी L। तो अगर F1 लिखवाना चाहूँ तो तुम लिख दो, मुझे पता है। ऐसे ही ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू इसको रेपल कर रहा होगा आगे की तरफ, तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, उसको मैंने एक तरफ के लिए मान लिया F2, पहले इतना देखो। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे अभी ये भी लगा रहा हुआ इसमें, लेकिन पहले इनको देखो, F1 की वैल्यू लिखो पहले। F1 की वैल्यू कहोगे आप, F1 तो सीधा लिख दो K सम कांस्टेंट इनटू Q, ये वाला चार्ज इसका इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो Q इनटू ये वाला चार्ज Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा हुआ, तो उसको भी लिख लो। तो तुम कहोगे सर ये वाला चार्ज F2 इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो आप इनको अब डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते कि सर अगर नेट, मैंने भी बोला था ना, तो दो वेक्टर का नेट हमेशा बीच में आता है। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सर अगर नेट चाहिए तो F1 और F2 को सीधा जोड़ दो। तो फिर ये इनको जोड़ोगे तो 2K और Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको वेक्टरली ऐड करोगे तो अभी वो फॉर्मूला होता है था। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल कितने का है, 90 का, तो ये भी एंगल 90 का। ठीक है, आ जाओ उसी फॉर्मूले पर। अच्छा, F1 भी इतना ही है, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और F2 भी इतना ही है, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी F मान लेता हूँ, इसको भी F। ठीक है, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। एफ नेट इज इक्वल टू F²1, F²1 कितने का, F का, तो F² प्लस F2 स्क्वायर, तो वो भी F² प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब cos 90। ठीक है, अब cos 90 होता है 0, तो ये सीधा आ जाएगा अंडर के अंदर 2F। हो रही बात। तो ये जो फोर्स होगा नेट इनके पेट में ऐसे निकलेगा, बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी अंडर के अंदर 2 × F। ठीक है, ध्यान रहे इसका और इसका। भाई ये तो चाहता था इसको नीचे ले जाना, ये चाहता था इसको सीधा ऐसे ले जाना, तो ये ना तो ऐसे जाएगा और ना ऐसे जाएगा, ये जाएगा ऐसे हमारा। तो अंडर में 2 × F हो गया। ये बात क्लियर है, ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। अभी एक चीज और रह गई हमारी, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे भी तो फोर्स लगा रहा होगा, और कैसे लगा रहा होगा, ऐसे। तो ये वाला चार्ज भी आपका इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, इसी डायरेक्शन में। तो और उसकी वैल्यू लूंगा, तो ये चार्ज है क्यू, और ये भी चार्ज है क्यू,
अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस होती है तुम्हारी अंडररूट के अंदर 2l। ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो तुम कहोगे, यहाँ लिख देता हूँ, F3 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 2l स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात? तो इसी पे ये आ जाएगा तुम्हारा F3। अभी यहाँ पे दो फोर्स हैं, ये अंडररूट में 2f और F3 भी इधर ही है। तो अगर दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन दोनों को जोड़ देते हैं सीधा सीधा। देखो कैसे, जैसे मैं आपसे कहूंगा किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, ठीक है, और उसी बॉडी पे इधर फोर्स एक और लग रहा है मान लो 2 न्यूटन का, और मैं आपसे कहूँ नेट फोर्स बताओ, तो 10 और प्लस 2 यानी कि 12। तो ऐसे ही इसी लाइन पर दो फोर्स हैं, अंडररूट में 2f और एक इनके इनके बीच का F3, और F3 की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो नेट निकालूंगा तो दोनों को जोड़ दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा नेट फोर्स वो हो जाएगा अंडररूट में 2f प्लस प्लस हो जाएगा तुम्हारा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। एक काम करो, अंडररूट में 2 इंटू एफ की वैल्यू लिख दो, एफ की वैल्यू ये रही, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है। और यहाँ से k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ये कुछ आंसर ऐसा निकल के आ जाएगा, अंडररूट में 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडररूट में 2 प्लस 1/2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो वो आपको बोल देगा कि 4 चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड द नेट चार्ज, सॉरी फाइंड द नेट फोर्स एनी चार्ज, तो उसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो ढंग से करना है, तरीके से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना। चलो बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया था कि इस पर नेट फोर्स निकाला था और बढ़िया सा आंसर आया था उसका। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैंने इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, नीला वाला चार्ज, और मैं चाहता हूँ कि इस नीले वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ सेंटर। इस सेंटर पर चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये प्लस क्यू, और तो कुछ चारों फोर्स लगाएंगे इस पर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, वो भी रिपल्सिव भगाने वाला। ध्यान से देखना एक एक को, पहले इसको देखो, तो ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस है तो रेपल कर रहे होंगे, तो ये इसको भगाना चाह रहा होगा ऐसे इधर, भाई तू ऐसे जा। वैसे ही ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो ये इसको भगाना चाह रहेगा नीचे, तो ये नीचे भगाना चाह रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है। ऐसे ये प्लस है तो ये इसको भगाना चाह रहा होगा ऐसे, तो तू आ जा ऐसे, ठीक है। और ऐसे ये वाला प्लस इस वाले प्लस को भगाना चाह रहा होगा ऊपर ऐसे। तो और तुम ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना, ये वाला प्लस इसको ऊपर रेपल कर रहा है ऐसे, ठीक है। उतने ही फोर्स से ये वाला प्लस ये इस वाले प्लस को रेपल कर रहा है नीचे। इसका मतलब दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, कैंसल आउट। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई बॉडी है जिसका फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का और पीछे लग रहा है 10 न्यूटन का, तो मुझे कहा ठीक है रही, इधर देखो, तो ये 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 10 इधर तो नेट फोर्स जीरो। ऐसे ही यहाँ कह रहा हूँ मैं कि जितना फोर्स चाहिए इधर है उतना ही फोर्स चाहिए उधर है, तो नेट फोर्स जीरो। ऐसे ही आ जाओ, तो जितना फोर्स चाहिए इधर उतना ही फोर्स का इधर, तो ये दोनों भी कैंसल आउट। समझ रहा है? तो आप कहोगे सर फोर्स ऑन सेंटर वाला चार्ज
इज जीरो। सेंटर वाले चार्ज में फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये, ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो। ऐसे मैं आपसे कल को कह दूं, मान लो ये कोई सर्कल है, क्या ये सर्कल। चलो बच्चों, तो मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। मोबाइल में थोड़ी बैटरी नहीं है, तो कल मिलते हैं हम आपसे, है ना। राधे राधे।